हेलो फ्रेंड्स, हमारा है इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग का 4th चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का यह 3rd लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे जो भी टॉपिक है तो हम पहले पढ़ेंगे स्टील टावर्स फॉर एसटी मतलब हाई टेंशन लाइन। अब हाई टेंशन लाइन होती है तो इसमें कैसा है, हम पोल का यूज़ नहीं करते क्योंकि ये हाई टेंशन लाइन है। जो लाइन है वो ज़्यादा केवी की रहती है, 132, 220, 400 केवी। तो इसीलिए हम यहाँ पे पोल का यूज़ नहीं करते, यहाँ जो करते हैं वो स्टील टावर्स का यूज़ किया जाता है। तो जनरली दोस्तों आपको डायग्राम में टावर की स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो टावर है इसमें ये सस्पेंशन इंसुलेटर लगा होता है, एज वेल एज दोस्तों ये आपको दिख रही होंगी अर्थ लाइन फॉर प्रोटेक्शन पर्पज़। ये भी है हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिख रही है ये है हमारा हाई वोल्टेज कंडक्टर। यहाँ पे जो कंडक्टर यूज़ किया जाता है वो हाई वोल्टेज का होता है क्योंकि यहाँ हाई टेंशन लाइन के लिए है। ये देखिए दोस्तों ये है हमारा ग्राउंड। तो ग्राउंड के अंदर जो ये टावर की जो रॉड होती है वो ग्राउंडेड की जाती है। जैसे कि लाइटनिंग आती है तो ये टावर की जो रॉड होते हैं वो एक्चुअली एज अ लाइटनिंग अरेस्टर की तरह वो वर्क करते हैं। हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे। तो ये थी दोस्तों इसकी स्ट्रक्चर, स्टील टावर्स फॉर एसटी लाइन। ये अर्थ लाइन, ये अर्थ लाइन, ये हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर और ये जो हमारा ये कंडक्टर ये है ग्राउंड। तो ये है दोस्तों सिंगल स्ट्रक्चर। उसके बाद दोस्तों हम ये जो हमारा स्टील टावर फॉर एसटी लाइन है तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी है इसके बारे में जो भी है वो अभी हम सामने देखेंगे। देखिए दोस्तों, दिस आर स्पेशली यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज लाइन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन for power transmission are to be at higher distance from the ground and hence higher height structure are required। तो जनरल ये जो टावर्स होते हैं वो हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनका जो ट्रांसमिशन है इस पावर का, इसको हम हाई डिस्टेंस से इसको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड। इसीलिए जो पोल जो इसके लिए जो टावर्स यूज किए जाते हैं उसकी हाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। तो टावर लाइंस, तो जनरली जो टावर्स लाइन होते हैं वो 3 फेज सिंगल सर्किट भी होते हैं और 3 फेज डबल सर्किट भी होते हैं। तो आपके सामने जो भी डायग्राम दिखाई दे रही है वह सिंगल सर्किट है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है यह होता है लैटिक स्ट्रक्चर टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो आपको अभी डायग्राम में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे कहते हैं लैटिक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं लैटिक स्ट्रक्चर। ये हमारा लैटिक स्ट्रक्चर। और अगर हम और फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, तो इसका हो गया लैटिक स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वह हाई होती है। अब हम बात करेंगे स्पैन। जैसे कोई 2 स्टील टावर है तो दोनों स्टील टावर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, स्पैन। कोई 2 पोल है उसके बीच के डिस्टेंस को भी हम कहेंगे स्पैन। तो ऐसे जो 2 स्टील टावर रहेंगे तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 100 मीटर टू 300 मीटर। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, मच मोर होती है। लाइफ, अब स्टील टावर है तो जनरली इसकी लाइफ है बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन इसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम इसको गैल्वेनाइज करते हैं। मतलब जो स्टील टावर की जो भी रॉड वगैरह रहती है तो उस पर हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग लगा देते हैं और या फिर उसको पेंट कर देते हैं। वोल्टेज, तो जनरली जो स्टील टावर्स होते हैं वो 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसके बॉटम पोर्शन की बात करें तो फुटिंग इज प्रॉपरली अर्थ होती है। उसके बाद हम अर्थ वायर की बात करेंगे तो कंटिन्यूस अर्थ वायर इज कैरिड आउट एट द टॉप फॉर सेफ्टी लाइटनिंग फॉल्स टू बी। आपको टावर के ऊपर में एक अर्थ लाइन दिखाई दे रही होगी, तो जनरली हम ग्राउंड से लाते हैं। जैसे कोई भी लाइटनिंग आती है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अब हम हाइट की बात करें तो जनरली ये जो आपको स्टील टावर दिख रहा है इसकी हाइट जो होती है वो 25 टू 40 मीटर होती है। अगर हम टफनेस की बात करें
तो ये बहुत ही टफ होता है, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो उसको ये बियर कर लेता है, उसको सहन कर लेता है। कैन विथस्टैंड मोर सेवरी क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर हम टावर फुटिंग की बात करें, जैसे हमने जब भी बात किए थे, बाय ड्राइविंग रॉड्स इनटू अर्थ विच मिनिमाइजेस lightning troubles as earth tower acts as a lightning conductor। एक मिनट। तो दोस्तों ये जो आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो ग्राउंड में है ये जो रॉड है वो ग्राउंड के अंदर में जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये रॉड जो है वो लाइटनिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये इसमें बताया गया है कि ये जो टावर की जो रॉड है वो एक्चुअली लाइटनिंग कंडक्टर के समान ही बिहेव करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्टे वायर असेंबली। दोस्तों हमारे जो पोल होते हैं वो एक्चुअली स्ट्रेट होते हैं, तो स्ट्रेट होने की वजह से क्या होता है, कोई भी अगर क्लाइमेटिक कंडीशन आती है तो उनके झुकने के जो है वो चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टे वायर का यूज़ करते हैं। तो हम अभी इसको अच्छे से देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये है हमारा पोल। पोल पे लगा है क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म पे है ये हमारे इंसुलेटर। तो ये हमारा दोस्तों पोल है जो कि ग्राउंड पर से खड़ा किया हुआ है। तो क्या होता है कि कभी कभी इसके झुकने के चांसेस, सपोज ये पोल के ऐसे झुक सकता है या फिर किसी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ये ऐसे झुक सकता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपको स्टे वायर दिख रहा होगा, ये इसका हम यूज़ करते हैं ताकि ये पोल को सपोर्ट करे और पोल जो है वो अपनी जगह पे ठीक उसी पोजीशन पे रहे। तो इसके लिए इसके हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो ये है हमारा क्रॉस आर्म, इस पे लगे है इंसुलेटर, ये है शैकल इंसुलेटर, ये है हमारा स्टे वायर। स्टे वायर के बाद में ये लगा है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर के बाद में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम बो। बो के बाद में फिर ये जो हमारा है ये है पोल और ये है हमारा ग्राउंड। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कंडक्टर के बारे में। तो सबसे पहले जो है हमारा आता है कॉपर कंडक्टर। तो कॉपर कंडक्टर की हम बात करेंगे तो ये इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो लो होती है। कॉपर मटेरियल इज़ अ वेरी गुड मटेरियल फॉर कंडक्टर। तो जनरली कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है और जो रेजिस्टिविटी है वो लो होती है। तो अगर इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे तो पहले जो क्या होता था कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कॉपर कंडक्टर का यूज़ किया जाता था, बट एक्चुअल में क्या है, जो कॉपर कंडक्टर है बहुत कॉस्टली है, तो इसीलिए अभी जो मटेरियल यूज़ होता है लाइन में वो एल्यूमिनियम या फिर स्टील के बने होते हैं। तो कॉपर इज़ नॉट यूज इन इज प्योर फॉर्म। एक्चुअली क्या होता है कि कॉपर को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको एज अ प्योर कॉपर यूज़ नहीं करते, उस पर कुछ प्रोसेसेस होती है, उसको उसमें ट्रीटेड कॉपर का यूज़ किया जाता है। तो इनमें जनरली आता है हार्ड ड्रॉन कॉपर, मीडियम हार्ड ड्रॉन कॉपर एंड एनील्ड कॉपर। तो अगर हम कॉपर प्योर कॉपर यूज़ करते तो उसमें उतना टेंसाइल स्ट्रेंथ की अच्छी नहीं होती, वो उतना ड्यूरेबल नहीं होता, उतना होमोजीनियस नहीं होता। बट जब अगर हम ट्रीटेड कॉपर का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, जो कंडक्टर उसकी मोर टेंसाइल हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है और क्या होता है, होमोजीनियस। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर कंडक्टर की। तो इसकी जो होती है लो रेजिस्टिविटी होती है एंड हाई कंडक्टिविटी, यह ड्यूरेबल होता है। हाई करंट डेंसिटी, इसकी करंट डेंसिटी ज़्यादा होती है। इट हैज़ बेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। इट इज़ मोर ड्यूरेबल, डक्टाइल, इट इज़ मोर मैलेबिलिटी, कैन बी जॉइन एंड सोल्डर्ड वेरी इजीली। सपोज कोई दो कंडक्टर है तो उसको हम इजीली सोल्डर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ ट्विस्टेड कांट ब्रेक इजीली, हम उसको अगर मरोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगा।
फ्री फ्रॉम कॉरोजन, कॉरोजन मतलब जो जंग बोलते हैं, रस्ट लगता है, तो वो इस पे इजीली नहीं होता। इसकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है। इसका स्पेसिफिक वेट 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका 0.004 होता है। हम इसके यूजेस की बात करें तो यह लाइन कंडक्टर में, बस बार में, बाइंडिंग में, कॉन्टैक्ट मटेरियल में, सॉलिड एंड स्टैंडर्ड कंडक्टर में, इन इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर वाइंडिंग जैसे कि डीसी और एसी जनरेटर में, मोटर्स में, ट्रांसफार्मर में इस कंडक्टर का यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एल्युमिनियम कंडक्टर की। तो हम इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसकी गुड कंडक्टिविटी, लाइट इन वेट, चीपर देन कॉपर, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.71, नॉट टफ सो कैन ब्रेक इन ट्विस्टिंग, ये ट्विस्ट हो सकता है जबकि कॉपर में ऐसा नहीं था। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बेटर है। डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी भी इसकी बेटर है। सोल्डरिंग, वेल्डिंग नॉट सो इजी एंड रिलायबल इन मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, इट इज ऑक्साइडाइज। तो हम इसके यूजेस की बात करेंगे तो एज लाइन कंडक्टर फॉर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज किया जाता है। एज अ वाइंडिंग के तौर पे इसका यूज किया जाता है जैसे कि चोक में, डीसी और एसी जनरेटर के मोटर वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर में और लिफ्टिंग मैग्नेट कॉइल्स में। उसके बाद हम बात करेंगे ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे हम। इसका रेजिस्टेंस जो होता है, अब ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसके जो भी कंडक्टर होंगे वो सभी एल्यूमिनियम मटेरियल के बने होंगे। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसमें 7 स्ट्रैंड है, तो ये 7 स्ट्रैंड जो है वो एल्यूमिनियम कंडक्टर के बने होते हैं। और देखिए इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच्ड है कि ये देखो, ये इनका सर्कुलर शेप बन रहा है, शेप। तो इसकी प्रॉपर्टी बात करेंगे तो इसका लो रेजिस्टेंस होता है, वेट इसका लो होता है, ड्यूरेबिलिटी मोर ड्यूरेबल होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा समय तक टिकता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी सो इजी टू वर्क ऑन लाइंस, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी है। कंडक्टिविटी अबाउट 0.65 कंपेयर विद कॉपर। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो ईटीसी क्या होता है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, मतलब बहुत सारे स्ट्रैंड, जैसे कि यहाँ पे 7 आपको स्ट्रैंड दिख रहे हैं, तो जो है वो कुछ स्ट्रैंड मिलके एक कंडक्टर बन रहा है हमारा। तो स्ट्रैंड्स आर ग्रुप टू फॉर्म अ सर्कुलर शेप, दिस गिव्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड नो चांस ऑफ ब्रेकिंग इज ट्विस्टेड। अगर हम इसको ट्विस्ट करेंगे, इसको मरोड़ेंगे तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो इसका अगर हम यूज़ की बात करेंगे तो इसे लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ किया जाता है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर को, जिसमें ऑल जो भी स्ट्रैंड होंगे, जो कंडक्टर होगा उसमें ऑल स्ट्रैंड जो एल्यूमिनियम के बने होंगे। पर बाद में हमारा AAAC मीन्स ट्रिपल AC, इसका फुल फॉर्म है ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। इसमें एल्यूमिनियम भी होगा और अलॉय भी होगा। तो इट इज़ मेड अप ऑफ, इस कंडक्टर का जो मटेरियल होता है उसमें होता है एल्यूमिनियम और एक होता है हाई मैग्नीशियम सिलिकॉन। तो ये AAC जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है और कॉरोजिंग रजिस्टिव होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ACSR कंडक्टर की। ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। मैंने रेनफोर्स नहीं लिखा, एक्चुअली मैं भूल गई होंगी, बट इसका फुल फॉर्म है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। इसमें क्या होता है कि 7 स्ट्रैंड होते हैं। जो आउटर में जो आपको कंडक्टर दिख रहे होंगे वो सब एल्यूमिनियम मटेरियल के बने होते हैं, और जो सेंट्रल में जो कंडक्टर होता है वहाँ स्टील का बना होता है। तो देयर इज अ स्टील कंडक्टर एट द सेंटर एंड सराउंडेड बाय एल्यूमिनियम कंडक्टर टू ऑब्टेन अ सर्कुलर शेप। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, और इसका जो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर है वो भी हो चुके हैं, बट एक्चुअली मैंने वो अपलोड नहीं की हूँ, तो मैं वो भी आपको अपलोड कर लूँगी। एंड that's all, please. Thank you.